Good morning, students. How are you? I hope you are fine. आज हम हिंदी सुरभि का पाठ 8 पेज नंबर 61 प्लास्टिक की दुनिया पढ़ने जा रहे हैं। अपना पेज 61 ओपन करें। पाठ 8 प्लास्टिक की दुनिया। इसमें लेखक बहुत ही आसान शब्दों में प्लास्टिक के बारे में, प्लास्टिक के उपयोग का वर्णन कर रहे हैं। आधुनिक समय में, आज के समय में प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है जो लकड़ी, लोहे व अन्य धातुओं की जगह बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। प्लास्टिक के बिना दुनिया की कल्पना करना बहुत ही मुश्किल है। सृजन रचना करना मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। स्वाभाविक प्रवृत्ति प्राकृतिक आरंभ है। हमें याद है कि हम चिकनी मिट्टी से अपनी पसंद के खिलौने, बालू से घर, बालू क्या होता है? मिट्टी से घर तथा बर्फ की खुरजन से अलग अलग आकार की चुस्कियां बनाते थे। अब जब हम बचपन में थे तो हम क्या मिट्टी के बर्तन, घर, खिलौने बनाते थे। कुम्हार को घंटों देखते रहते थे कि चाक पर रखी मिट्टी को वह कितने सुंदर बर्तनों में बदल देता है। कुम्हार तो हम आज भी देखते हैं घर में, कई बार मिट्टी के घड़े होते हैं जिसमें हम पानी डाल के रखते हैं, दही जमाते हैं। जैसे जैसे मनुष्य का ज्ञान बढ़ा, उसने लोहा, पीतल और तांबे जैसी धातुओं को ढालकर बर्तन, हथियार तथा अनेक घरेलू चीजें बनाना प्रारंभ किया। इसके बाद कांच, सीमेंट, प्लास्टर तथा रबड़ का विकास हुआ और इनसे तरह तरह की चीजें बनाई जाने लगी। इस तरह मनुष्य ऐसे पदार्थों की खोज करता रहा है जिनसे जीवन में काम आने वाली वस्तुओं का निर्माण किया जा सके। वैज्ञानिकों ने सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग करके लगभग 100 वर्ष पहले ऐसे ही बहुउपयोगी पदार्थ की खोज की जो प्लास्टिक कहलाता है। प्लास्टिक एक ग्रीक शब्द प्लास्टिकॉस से बना है। अब आपसे एग्जाम में भी पूछ सकते हैं कि प्लास्टिक किससे बना है? तो प्लास्टिक ग्रीक शब्द प्लास्टिकॉस से बना है, जिसका अर्थ है आकार या रूप बनाना। आजकल प्लास्टिक उस कृत्रिम ठोस पदार्थ को कहते हैं जिसे गर्म करने या दबाव डालने पर या ऐसी ही अन्य विधियों से अनेक उपयोगी वस्तुएं बनाई जा रही हैं। कोयला, चूना, पत्थर, नमक, पानी और गंधक तथा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन जैसे तत्वों को मिलाकर प्लास्टिक बनाया जाता है। अब आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि प्लास्टिक किन चीजों से बना है? तो आप बताओगे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पत्थर, नमक आदि से। इससे टेरिलीन, नायलॉन, पॉलीथीन, रेयॉन, बाल्टी, मग, बेकेलाइट, पीवीसी, सिनेमाइका, टेलीफोन आदि विविध घरेलू चीजें बनाई जाती हैं। हम देखते हैं ना, आजकल हम नहाते हैं, बाल्टी है, टब है, पॉलीथीन है, ये सब क्या है? प्लास्टिक से बने हुए हैं। बटन से लेकर अंतरिक्ष यान तक में इसका प्रयोग होता है। सबसे पहला प्लास्टिक पार्किंसन था और इसकी खोज सन 1865 में अलेक्जेंडर पार्क्स नामक एक अंग्रेज रसायन वैज्ञानिक ने की। औद्योगिक प्लास्टिक जितना उपयोगी है उतनी ही इसके विकास की कहानी दिलचस्प है। हाथी दांत की गेंद से टेबल पर बिलियर्ड नामक खेल खेला जाता है। यह खेल जैसे जैसे लोकप्रिय होता गया, हाथी दांत की गेंदों की मांग बढ़ती गई और इसकी कमी होने लगी। हाथी दांत की इस कमी को पूरा करने के लिए गेंद निर्माताओं को किसी नए पदार्थ की खोज करनी थी। पहले क्या, जो गेंद थी हाथी के दांत से बनती थी। हाथी के दांत की
उपयोगिता बढ़ती गई और इसकी कमी भी होने लगी। फिर वैज्ञानिकों ने सोचा ऐसे तो बिल्कुल हाथी के दांत की कमी हो जाएगी। उन्होंने फिर प्लास्टिक का आविष्कार किया। इस खोज के लिए $10,000 के इनाम की घोषणा की गई। अलेक्जेंडर पार्क्स ने प्लास्टिक पर कुछ और प्रयोग करके एक ऐसा पदार्थ बनाया जो बिलियर्ड की गेंद के लिए तो ठीक नहीं निकला, लेकिन बाद में उससे अनेक वस्तुओं के निर्माण की संभावना प्रतीत हुई। यही पदार्थ विकसित रूप में आज का प्लास्टिक है। अलेक्जेंडर पार्क्स के बनाए प्लास्टिक पर दबाव और ऊष्मा का प्रयोग कर सन 1868 में पहला औद्योगिक प्लास्टिक पदार्थ बनाया गया। कब बनाया गया? 1868 में। इसे विभिन्न प्रकार दिए जा सकते थे, यहाँ तक कि इसे बेला भी जा सकता था। प्लास्टिक में अनेक गुण हैं। वैसे इस पर न तो जंग लगती है न ही यह सड़ता है। हम देखते हैं ना, प्लास्टिक का सामान अगर बारिश में भी पड़ा रहे या पानी में सारा दिन पड़ रहे तो उसके ऊपर कोई जंग वगैरह, तो प्लास्टिक नहीं गलता सड़ता। इसे कीड़े तथा हानिकारक जीव हानि नहीं पहुंचा सकते। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह बहुत हल्का होता है। हम देखते हैं ना, अगर हमारे बाथरूम में बाल्टी टब पड़े तो वो उठाने में कितने हल्के होते हैं, और उसकी वजह से लोहे की उठाएं पानी से भरी तो वो कितनी भारी होती है। कुछ प्लास्टिक धातुओं से भी मजबूत होते हैं। लगभग सभी प्लास्टिक बिजली के कुचालक होते हैं। बिजली की कुसंवाहक मतलब जिनको छूने से करंट लगता है। कुछ से रेशा या धागा बनाया जाता है जिससे निर्मित कपड़े को कीड़े नहीं लगते और प्रेस की भी जरूरत पड़ती। कुछ प्लास्टिक पारदर्शी भी होती हैं। यह दाब सह और खिंचाव सह भी होता है। इतने गुणों से युक्त प्लास्टिक का लोकप्रिय होना स्वाभाविक है। कितने गुण हैं प्लास्टिक में? बहुत सारे। आजकल प्लास्टिक से हजारों प्रकार की चीजें बनाई जा रही हैं। प्लास्टिक को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2। ताप शून्य और ताप दृढ़। कितने? ताप शून्य और ताप दृढ़। ताप शून्य प्लास्टिक को यदि गर्म किया जाए तो यह मोम की तरह नरम हो जाता है। जो ताप शून्य है, अगर इस प्लास्टिक को हम गर्म करते हैं तो यह बिल्कुल मोम की तरह नरम हो जाता है और ठंडा करने पर कठोर हो जाता है। अगर उसे ठंडा करने के लिए रख देते हैं तो वह बिल्कुल हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है। पुनः गर्म करने पर, पुनः क्या होता है? दोबारा गर्म करने पर वह पुनः नरम हो जाता है। अगर उसको हम एक बार नरम करते हैं तो वो दोबारा भी नरम कर सकते हैं। उसे इच्छित आकार में ढाला जा सकता है, यानी कि ताप शून्य की प्लास्टिक को जिस आकार में हम डालना चाहें उस आकार में हम ढाल सकते हैं। इस प्लास्टिक को गर्म करने पर उसका केवल भौतिक रूप बदलता है, पर रासायनिक गुण वही रहते हैं। अब चलते हैं ताप दृढ़ प्लास्टिक। ताप दृढ़ प्लास्टिक वह है जिसे यदि गर्म किया जाए तो पहले वह नरम और बाद में कठोर हो जाता है। देखो, स्टार्टिंग में तो ये वैसे ही है, ताप शून्य की तरह। नरम करेंगे तो बाद में कठोर हो जाएगा। लेकिन जो था हमारा ताप शून्य, वो बाद में नरम हो सकता है, लेकिन यह नहीं होगा। किंतु इसके बाद उसे पुनः गर्म करने पर नरम नहीं किया जा सकता। ऐसे प्लास्टिकों को गर्म करने पर उनके रासायनिक और भौतिक दोनों रूप बदल जाते हैं। यही कारण है कि वह पुनः गर्म करने पर पुनः नरम नहीं होता। प्लास्टिक अपने गुण और उपयोग के अनुसार अनेक नामों से जाने जाते हैं। इनमें पॉलीथीन, टेफ्लॉन, नायलॉन, आरलॉन, डेक्रॉन, बेकेलाइट, रेयॉन तथा प्लास्टिन प्रमुख हैं। आपके घरों में प्लास्टिक की बनी दैनिक उपयोग की बहुत वस्तुएं होंगी। देखते हैं ना, हम जो डेली यूज़ करते हैं तो प्लास्टिक की बहुत चीज़ें होती हैं। कपड़े, लिखने की कलम, कंघी, दांत साफ करने का ब्रश,
रेडियो के केस, बिजली के स्विच, प्लग, बटन, फोटो फिल्म, चश्मे, खिलौने आदि वस्तुएं प्लास्टिक की बनी होती हैं। देखो कितनी हैं वस्तुएं प्लास्टिक की। मोटरों के पुर्जे, नावें, हवाई जहाज की खिड़कियां, पाइप, पैकिंग का सामान, डॉक्टरी औजार, छापे खाने की स्याही आदि प्लास्टिक की ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें आप जानते हैं। यदि प्लास्टिक न होता तो आज टेलीफोन, टेलीविज़न, मोबाइल तथा रेडियो उद्योग इतने विकसित न होते। संसार में प्लास्टिक का सबसे अधिक उत्पादन अमेरिका में होता है। सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? अमेरिका में। उसके बाद पश्चिम जर्मन का स्थान है। पहला अमेरिका और उसके बाद पश्चिमी जर्मनी। भारत में प्लास्टिक उत्पादन अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। भारत में प्लास्टिक का उत्पादन बहुत कम होता है दूसरे देशों से। भारत में प्लास्टिक उद्योग की शुरुआत विदेशों से मंगाए कच्चे माल से जैसोर में, अब बांग्लादेश में 1926 में हुई थी और उस समय कंघे, साबुदानी, एस्ट्रे क्या होता है जिसमें सिगरेट बीड़ी पीकर उसमें डालते हैं आदि बनते थे। द्वितीय महायुद्ध के बाद भारत में इस उद्योग ने खूब तरक्की की और अब प्लास्टिक उद्योग में काम आने वाला अधिकांश कच्चा माल देश में ही बनता है। बड़े स्तर के उत्पाद क्षेत्र में 100 से अधिक औद्योगिक इकाइयां प्लास्टिक वस्तुएं बनाती है। इसके अतिरिक्त छोटे स्तर के प्लास्टिक उद्योगों की भी बहुत बड़ी संख्या है। आज भारत में लाखों लोगों को इस उद्योग में रोजगार मिला हुआ है। प्लास्टिक उद्योग के विभिन्न पहलुओं पर परीक्षण के लिए भारत सरकार का केंद्रीय संस्थान प्लास्टिक इंजीनियरिंग और टूल्स गुंडी तमिलनाडु में है। वे रसायन जिनसे प्लास्टिक बनता है आमतौर पे प्राकृतिक रूप में नहीं मिलते। उन्हें पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, चूना, पत्थर, नमक, गंधक, पानी और हवा में मौजूद रसायनों से बनाया जाता है। उदाहरण के लिए नायलॉन जिसके हम कपड़े पहनते हैं, कोयला, हवा और पानी से बनता है। इसके अतिरिक्त इससे आसानी से न घिसने और न टूटने वाले ग्रामोफोन रिकॉर्ड, लेदराइट, जूते, पाइप, पर्स, टाई, चक्की के पट्टे, अटैची, बरसाती चटाइयाँ, खिलौने, सजावट के सामान, बिजली के तारों के खोल, आग न पकड़ने वाले कपड़े, सनमाइका आदि अनेक वस्तुएं बनती हैं। पीवीसी जिसका पूरा नाम पॉलीविनाइल क्लोराइड है नामक प्लास्टिक कोयला, चूना, पत्थर, नमक और पानी से बनता है। जब आपका कोई टेस्ट होता है एमसीक्यूज में तो आप इस लेसन को अच्छे से रीड क्या करो, सुना करो। अब आपसे ये क्वेश्चन भी आ सकता है वे पीवीसी का पूरा नाम क्या है, तो आप पहले तो देखते हो ये तो मैम ने करवाया ही नहीं। आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो आपका 1 मार्क्स भी कट नहीं होगा। लेकिन इन्हें मिलाना आसान नहीं होता। इसके लिए जटिल मशीनों द्वारा कच्चा माल तैयार किया जाता है जो पाउडर या रवे अथवा गोलियों या फ्लैकों में से किसी भी रूप में ही सकता है। प्लास्टिक की वस्तुएं उपयुक्त प्रकार से बने प्लास्टिक के कच्चे माल मोल्डिंग क्या होता है, सांचे में ढालना, पाउडर आदि से स्वचालित स्वयं चलने वाली मशीनों द्वारा तैयार की जाती है। बनने वाली वस्तुओं के अनुसार मशीनों का आकार प्रकार होता है। मशीन में लगे हीटिंग सिलेंडर में प्लास्टिक को डालकर निर्धारित ताप पर पिघलाया जाता है। अब मशीन में लगे लीवर को दबाया जाता है। इससे उसमें लगे पिस्टन का दबाव पिघले प्लास्टिक पर पड़ता है और पिघला प्लास्टिक तुरंत द्रव जैसी शक्ल में नीचे लगे सांचे में चला जाता है और विभिन्न खूबसूरत सांचों में जमकर हूबहू आकार ग्रहण कर लेता है और फिर इन सांचों से तैयार वस्तुएं निकाल ली जाती हैं। हमारा बॉल पाइट पेन से भी इसी
तरह तैयार होता है। प्लास्टिक के कपड़े, जूते तो हम पहनते ही हैं, पर अब भविष्य में अपने साथ बांधकर ले जाने वाली प्लास्टिक के मकानों में भी रह सकेंगे। हम चाहे घर में रहें या आकाश में, हवाई जहाज से उड़े, पहाड़ पर रस्सी के सहारे चढ़ें या समुद्र की गहराई में डुबकी लगाएं, हर स्थिति में प्लास्टिक हमारी सहायता करेगा। साइकिल से लेकर कार, बस, रेलगाड़ी और चंद्रमा पर ले जाने वाले रॉकेट में भी प्लास्टिक किसी न किसी रूप में हमारा साथ अवश्य देता है। सचमुच हम अब प्लास्टिक की दुनिया में रह रहे हैं। हम अपने आसपास की किसी वस्तु को देखें, हमें अधिकांश वस्तुएं प्लास्टिक की ही मिलेंगी। इन प्लास्टिक की बनी वस्तुओं को हटाकर ऐसा लगेगा कि हमारा जीवन एकदम अधूरा हो गया है। नहीं सोच सकते ना हम प्लास्टिक के बिना। प्लास्टिक की दुनिया का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। भविष्य में भी इससे इतनी प्रकार की सहूलतें क्या होता है? आसानी, सहूलतें, आसानी मिलने की संभावना है कि अब हम प्लास्टिक से रहित दुनिया की कल्पना ही नहीं कर सकते। थैंक यू। आइए अब कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। सृजन, रचना। सृजन, रचना, उत्पत्ति, सृष्टि। प्रवृत्ति, मन का झुकाव, आरंभ, प्रवाह। प्रवृत्ति, मन का झुकाव, आरंभ, प्रवाह। मोल्डिंग, सांचे में ढालना। मोल्डिंग, सांचे में ढालना। सहूलियत, आसानी, सुगमता। सहूलियत, आसानी, सुगमता। स्वाभाविक, प्राकृतिक। स्वाभाविक, प्राकृतिक। कुचालक, बिजली का कुसवाहक। कुचालक, बिजली का कुसवाहक। स्वचालित, स्वयं चलने वाली। स्वचालित, स्वयं चलने वाली। आइए कठिन शब्दों का उच्चारण करें। सृजन, सृजन। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति। प्लास्टिक, प्लास्टिक। परीक्षण, परीक्षण। स्वचालित, स्वचालित। सहूलियत, सहूलियत। उपलब्ध, उपलब्ध। कृत्रिम, कृत्रिम। पार्किंसन, पार्किंसन। पारदर्शी, पारदर्शी। आइए सही गलत कहिए। क, प्लास्टिक को गर्म करके या उस पर दबाव डालकर अनेक उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती हैं। ठीक, सही उत्तर। नेक्स्ट, ताप शून्य प्लास्टिक को पुनः गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता। गलत, गलत। संसार में प्लास्टिक का सबसे अधिक उत्पादन इंग्लैंड में होता है। गलत, गलत। प्लास्टिक पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, चूना, पत्थर, नमक, गंधक आदि में मौजूद रसायनों से बनाया जाता है। सही, सही। नायलॉन एक प्रकार का वस्त्र है। गलत, गलत। हल्का होने के कारण प्लास्टिक जल्दी टूट जाता है। गलत, गलत। सही मिलान कीजिए। बर्तन, तांबा, पीतल। बिलियर्ड की गेंद, हाथी दांत। बिजली का कुचालक, प्लास्टिक। नायलॉन, कोयला, हवा और पानी। सबसे पहला प्लास्टिक, पार्किंसन। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश करना मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। सृजन। बिलियर्ड नामक खेल हाथी दांत की डैश से टेबल पर खेला जाता था, गेंद से। औद्योगिक प्लास्टिक पदार्थ को विभिन्न आकार दिए जा सकते थे, यहाँ तक उसे डैश भी जा सकता था, बेला भी जा सकता था। प्लास्टिक बहुत डैश होता है, उपयोगी होता है। सभी प्लास्टिक बिजली के डैश होते हैं, कुचालक होते हैं। पेज नंबर 67, भाषा से संबंधित। नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय लिखिए। स्वाभाविक, इक। उपयोगी, ई। विशेषता, ता। वैज्ञानिक, इक। इच्छित, इत। साबुनदानी, आनी। नेक्स्ट, पाठ में प्रयुक्त ऐसे 10 शब्द लिखिए जो अंग्रेजी भाषा के हैं। स्विच, फोटो, फिल्म, पैकिंग, इंजीनियरिंग,
रॉकेट, मोल्डिंग, हीटिंग, ऑक्सीजन, टेलीफोन। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। चिकना, खुरदरा, निर्माण, विनाश, उपयोगी, अनुपयोगी, सुंदर, कुरूप, कृत्रिम, स्वाभाविक, हानिकारक, लाभदायक।